हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस प्रकार से एटॉमिक साइज़ में वेरिएशन होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज़ के वेरिएशन में पीरियड्स में किस तरह से एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम 3D पीरियड की बात करते हैं जो कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट हैं, अगर इसे देखें तो हम जैसे लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है। इसका कारण था Z इफ़ेक्टिव का बढ़ते जाना, परंतु यह उतना डिक्रीज़ नहीं होता था जितना एक्सपेक्टेड था। और इसका कारण आपको क्या बताया गया था, बताइए। इसका कारण था शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी सब शेल के अंदर जाता है और वो एक पेनल्टीमेट शेल होता है, n-1 शेल होता है, जो कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 3D के अंदर 4s इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर शील्डिंग करता है, स्क्रीनिंग करता है या रिपल्शन प्रोड्यूस करता है। इसके कारण वो अंतिम इलेक्ट्रॉन पर वो प्रभाव नहीं पड़ने देता न्यूक्लियस का, जो कि इनके एब्सेंस में होता। ये हमने लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप में आगे की ओर बढ़ने पर, ग्रुप में यानी ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, इनमें किस प्रकार से एटॉमिक साइज़ में वेरिएशन होता है। हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 3 की। अगर हम स्कैंडियम से यट्रियम की ओर चलते हैं तो इसका एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। कारण है कि ये 3D एलिमेंट है और यट्रियम 4D एलिमेंट है और लैंथेनम 5D एलिमेंट है। इनमें एटॉमिक साइज़ के बढ़ने का कारण है एटम के अंदर एक नए शेल का आ जाना। इसको देखते हैं हम पहले, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते। यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, स्कैंडियम में 4s ऑर्बिटल आउटर मोस्ट है और यट्रियम में 5 और यहाँ पे 6 नंबर शेल जो है वो यहाँ पर आ गया है लैंथेनम के लिए। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है, आप जानते हैं शेल नंबर बढ़ने से साइज़ में इंक्रीज़ होगा ही होगा। तो चाहे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, परंतु एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाएगा। तो स्कैंडियम से यट्रियम से लैंथेनम तक लगातार साइज़ बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि 4th नंबर ग्रुप के अंदर, जो कि टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम है, इनमें देखें तो टाइटेनियम से जब जिरकोनियम की तरफ चलते हैं तो ठीक उसी प्रकार से साइज़ बढ़ता है, क्योंकि इसमें भी टाइटेनियम में 4th शेल था, इसमें अंतिम शेल 5th है, तो साइज़ बढ़ गया क्योंकि शेल नंबर बढ़ गया। और जब हम यहाँ आए हाफनियम में, तब 6th शेल आ गया, तो इसमें भी शेल बढ़ गया, तो इसका भी साइज़ बढ़ेगा। परंतु ऐसा नहीं होता। हाफनियम में साइज़ कम हो जाता है। ये कैसे है, देखिए तो हम 4th ग्रुप की बात कर रहे थे, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। तो हम देखते हैं टाइटेनियम से जिरकोनियम तक साइज़ बढ़ जाता है, जिरकोनियम का ज़्यादा है, और जिरकोनियम से हाफनियम पर आते हैं तो ये साइज़ जिरकोनियम और हाफनियम का लगभग समान होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण ढूंढते हैं। क्या कारण है? ये भी 5D का, ये 6D का, पर हाफनियम पर, लैंथेनम से हाफनियम पर आए तो ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि ये इन दोनों का एटॉमिक साइज़ इक्वल हो गया। आइए देखें इसका कारण।